Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson video. Hello dear student, how are you all? I hope you all are fine. Hello dear student, today we are going to learn chapter number 15 Young Brave Hearts in English बाल भारती टेक्स्ट बुक। आज हम बहुत अच्छा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन का टॉपिक क्या है? यंग ब्रेव हार्ट्स। अभी यंग हम किसको बोलते हैं? जब हम बहुत यंग जवान रहते हैं, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी, मैन वुमेन दोनों, जब वो दोनों जवान रहते हैं तो बहुत अच्छे काम करते हैं। अब ब्रेव हार्ट्स यानी आपका दिल बहुत ही स्ट्रांग है कि आप कोई भी काम विन कर सकते हैं। तो आज इस लेसन में हम ऐसी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं एक लड़की की जो बहुत ही यंग और ब्रेव हार्ट है। उसका जो हार्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब वो कोई भी काम हिम्मत से कर सकती है। वो कभी किसी से डरेगी नहीं, हर काम वो अच्छे से विन कर लेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। The Prime Minister presented the 2013 National Bravery Award to 25 children on Friday, 24 January 2014, 2 days before Republic Day. Among these 25 children, 9 are girls and the Bharat Award was conferred upon and the Bharat Award was conferred upon 8.5-year-old Mahika Gupta from Delhi. अभी बच्चों, यंग ब्रेव हार्ट्स मतलब हमारा जो हर किसी भी काम में हमारा जो हार्ट है वो मजबूत रहेगा। जैसे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है, तो आपको सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, डांसर बनना है, तो आपको हर काम आपको ब्रेव से करना है, हिम्मत और लगन से करना है। कि मतलब आप किसी से डरोगे नहीं। अगर आपने ठान लिया है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और हिम्मत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप कोशिश करके, मेहनत करके, वर्क हार्ड करके आप उस कंपटीशन को विन कर सकते हो। अगर आपको सिंगर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, तो आपको अच्छे काम करना है, उसी काम में आपको मेहनत करनी है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर बनने के लिए, आपको पता है ना बच्चों, हमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और अच्छे मार्क्स लाने बनते हैं। फिर हमें मेडिकल की स्टडी करके फिर हम डॉक्टर की डिग्री लेते हैं। तो इस लेसन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने मतलब एक देखा कि उन्होंने नेशनल ब्रेवी का अवार्ड बनाया है। हम नेशनल ब्रेवी का अवार्ड किसको देते हैं? जो बच्चों ने बहुत अच्छे काम किया है, जैसे उन्होंने पढ़ाई में टॉप किया है, स्टडी वगैरह में टॉप किया है, तो उनको हम नेशनल अवार्ड देंगे। उनको नेशनल अवार्ड कौन देगा बच्चों? हमारे प्राइम मिनिस्टर। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन है बच्चों? नरेंद्र मोदी। तो वैसे तो प्राइम मिनिस्टर मतलब 2013 में, लेकिन बच्चों और कोई होगा। हमारे नरेंद्र मोदी तो बच्चे 2015 से आए, लेकिन 2013 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक रूल बनाया कि हम नेशनल ब्रेवरी का अवार्ड देंगे बच्चों को, जो बच्चों ने बहादुरी से काम किया है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको हम नेशनल अवार्ड देंगे। तो उन्होंने नेशनल अवार्ड किनको दिया है? 25 चिल्ड्रन, 25 बच्चों को दिया है। और उन्होंने कब अवार्ड दिया? ये अवार्ड उन्होंने कब दिया बच्चों? ये अवार्ड उन्होंने 24 जनवरी 2014 को उन्होंने प्रेजेंट कर दिया कि 2013 से जब 2013 आएगा तब से हम नेशनल ब्रेवरी का अवार्ड रखेंगे, मतलब बहादुरी का अवार्ड रखेंगे। जिन बच्चों ने अच्छे से काम किया, हिम्मत और बहादुरी का सबूत साबित किया है, तो उसको ऐसे बच्चों को हम अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो उन्होंने 25 चिल्ड्रन को अवार्ड दिया है। तो उन्होंने कब दिया ये अवार्ड? 24 जनवरी 2015, मतलब बिफोर रिपब्लिक डे। जैसे बच्चों हम एवरी 26 जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, मतलब हर 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, झंडों को सलामी करते हैं और जनागना गाते हैं। तो उन्होंने ये अवार्ड कब दिया? 2013 में। और 2013 से उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि मतलब 2013 से हम बच्चों को नेशनल ब्रेवी का अवार्ड देंगे 25 चिल्ड्रन को। उन्होंने पहले अवार्ड किसको दिया? 24 जनवरी 2015 में, मतलब 25 बच्चों को। उसमें से कितने लड़कियां थी बच्चों? 9 गर्ल्स थे, मतलब उसमें से 9 लड़कियां थी। भारत अवार्ड वॉज कॉन्फ्रेंस अपॉन, मतलब भारत अवार्ड किसको दिया गया? एक 8.5 ईयर ओल्ड
महिका गुप्ता जो दिल्ली से लोकेटेड करती है, मतलब उन्होंने एक अवार्ड किसको दिया, उन्होंने मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मतलब उन्होंने अनाउंस किया कि जिन बच्चों ने अच्छे से बहादुरी का काम किया है, मतलब जिन्होंने अच्छा काम किया उसको हम ब्रेवी का अवार्ड देंगे, भारत अवार्ड देंगे, वो 25 बच्चों को देंगे। उन्होंने 2013 से ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम ये 2013 से एक रूल बनाएंगे कि जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत का काम किया है, बहादुरी का काम किया, उनको हम नेशनल ब्रेवी का अवार्ड देंगे। उसमें उन्होंने 25 चिल्ड्रन को बनाया, पूरी अपनी इंडिया कंट्री में से कितने बच्चों को सिलेक्ट किया उन्होंने, 25 चिल्ड्रन बच्चों को सिलेक्ट किया, जिनमें से कितनी लड़कियां थी, 9, देयर वर 9 गर्ल्स, मतलब कितने 9 गर्ल्स थी। उसमें से बच्चों एक लड़की बहुत छोटी थी, उसकी उम्र कितनी थी बच्चों, 8.5 ईयर ओल्ड, और उसका नाम क्या है बच्चों, महिका गुप्ता। Here you can see the picture of Mahika Gupta. She is very small. She is 8.5 year old. अब वो कहाँ पे रहती थी, दिल्ली में। वो दिल्ली से ताल्लुक़ रखती थी। उसको भी अवार्ड दिया गया कि उसने क्या काम किया था, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। On June 16, 2013, Mahika Gupta was in Kedarnath with her family. अभी 16 जून 2013 में महिका गुप्ता, जो बहुत छोटी लड़की है, 8.5 साल की है, वो कहाँ रहती थी, केदारनाथ में अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी डैडी के साथ। सडनली फ्लैश फ्लड स्ट्रक, अभी अचानक से क्या हुआ वहाँ पे केदारनाथ में, क्या हुआ बच्चों, एक फ्लड आया। फ्लड हम किसको बोलते हैं, सैलाब आ गया, तूफान आ गया। जैसे हम मुंबई में रहते हैं तो देखो हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि साइक्लोन आ जाता है, कभी बहुत हैवी रेन होती है, कभी फ्लड आ जाता है, ऐसा तूफान आता है कि जिसमें हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। द एरिया वॉज फिल्ड विथ मडी वाटर, अभी उस एरिया में, उस केदारनाथ जगह में के प्लेस में क्या हुआ बच्चों, फ्लड आ गया, एक तूफान आ गया, एक सैलाब आ गया, जो मतलब वहाँ के एरिया, मतलब बोलते हैं ना, पानी से और मिट्टी से पूरा डूब गया था। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आ गया, बहुत ऐसा हादसा इंसिडेंट हो गया जिनका लोगों का बहुत नुकसान हो, किन लोग के घर डूब गए, और क्या बोलते हैं ना, पूरा एरिया पानी से भर गया, मड्डी फ्लड वाटर से, मतलब मिट्टी वाले पानी से पूरा एरिया जो था बच्चों वो भर गया था। Mahika could not see her parents or relatives but heard her 4-year-old brother crying. अभी महिका क्या थी, वो बहुत छोटी थी उस समय, तो वो ये हादसा कब हुआ बच्चों, 16 जून 2013 में हुआ। महिका मतलब वो अपने पेरेंट्स को ऐसा परेशान हुए नहीं देख सकती थी, और उसके जो रिलेटिव्स में थे, उसके अंकल आंटी और उसके ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपने रिलेटिव्स और फैमिली को परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। और उसका जो छोटा भाई बहुत छोटा था, उसकी उम्र कितनी थी बच्चों, 4 ईयर ओल्ड उसका छोटा भाई था, वो भी रो रहा था। मतलब जब हमारे जो केदारनाथ में ये इंसिडेंट हुआ, ये हादसा हुआ, तो लोग बहुत परेशान थे कि क्या हो गया, अचानक से तूफान आ गया, हमारा घर बिगड़ गया, और पूरा एरिया जो हमारा केदारनाथ जगह है वहाँ पे फ्लड आ गया है, और पूरा मिट्टी से पूरा बिखर गया है, और हम लोग बहुत परेशान हैं। महिका गुप्ता की फैमिली बहुत परेशान है। फिर महिका ने क्या किया, महिका डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। महिका जो गर्ल है वो बहुत छोटी है बच्चों, शी इज़ वेरी स्मॉल गर्ल, अब उसको तो स्विमिंग करने भी नहीं आती है। शी वॉज हिट विथ स्टोन कैरिड बाय वाटर, जब सैलाब आता है, तूफान आता है, तो देखो कितनी लहरें आने लगती हैं, लेकिन पानी भरते जाता है। जब बहुत हैवी रेन होती है तो देखो कितनी स्टॉप हो जाती है, और हमारा जो एरिया रहता है वो पानी से पूरा भर जाता है, कि हमें इतना हमारा पानी भर जाता है कि हमें वॉक करने में तकलीफ़ होती है, हम चल नहीं पाते हैं, हमें स्विमिंग भी बराबर नहीं आती है। तो महिका इतनी छोटी लड़की की वो स्विम भी नहीं कर पा रही है, वो अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स को देख के बहुत परेशान हो रही है। और उसका जो छोटा भाई है 4 साल का, वो भी बहुत रो रहा है। तो उसने क्या किया, उसने पत्थर से मारा पानी में, उसने क्या हिट किया, स्टोन, पत्थर मारा पानी के अंदर। बट ब्रेवली शी वेडेड आउट टिल शी फाउंड हर ब्रदर, मतलब इतना हैवी फ्लड आया है जिसमें लोग पानी में डूब गए हैं, लेकिन उसने क्या किया, हिम्मत से काम किया, उसने पत्थर मारा और अपने ब्रेवली शी वेडेड आउट टिल शी फाउंड हर ब्रदर, मतलब उसका जो भाई है जो 4 साल का है वो भी रो रहा है और उसमें घूम गया है। उसने इतना पत्थर पानी में मारा और उसने अपने भाई को ढूंढ लिया।
एंड ड्रैग हिम टू सेफ्टी, मतलब जो पानी में जो डूब रहा है, जैसे बहुत हमारे अगर मुंबई प्लेस में बहुत हैवी रेन होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे अगर भाई बहन है, अगर वो पानी में डूब रहे हैं तो हम उसको बचाएंगे ना। और बहुत से लोग बोलते हैं ना, अगर सैलाब आता है, फ्लड आता है, साइक्लोन आता है, अगर कोई डूब रहा है तो हमें उसे बचाना चाहिए ना, कि उसकी जान बच जाएगी। तो उसका जो भाई है महिका गुप्ता का, वो फ्लड में वो डूब रहा है, वो 4 साल का है, तो उसने इतनी हिम्मत से काम किया, उससे स्विमिंग भी नहीं आती थी, उसने इतनी हिम्मत से काम किया, उसने स्टोन पानी पे मारा कि पानी रुक जाए, और उसने अपने भाई को क्या किया, ड्रैग उठा लिया, मतलब उसे डूबने से बचा दिया, नहीं तो वो डूब जाता पानी के अंदर। देयर शी हेल्ड ऑन टाइटली टू हर ब्रदर फॉर हार्ट, मतलब वो घंटे से अपने भाई को पकड़ ली, नहीं तो उसका भाई डूब जाता पानी के अंदर, सैलाब में डूब जाता। When she saw a light, she waved for help, मतलब जब थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी तो वो उसने अपना रास्ता तलाश कर लिया कि उसे कहाँ जाना है। After they were both rescued with her determination and presence of mind, she saved her own life, that of her brother. उसने इतनी बहादुरी से काम किया कि उसने इतना बड़ा तूफान आया, उसने लेकिन हिम्मत नहीं हारी, उसने बहुत बहादुरी से काम किया। अमायिका गुप्ता बहुत छोटी है, उसका भाई भी बहुत छोटा है, उसने अपने डूबते हुए भाई को पानी के अंदर से बचा लिया। फिर बाद में उसे रास्ते में, जब पानी के अंदर उसे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी, उसे रास्ता दिखाई दिया, फिर वो दोनों की जान बच गई, मतलब उसने अपनी खुद की भी जान बचाई और अपने भाई की भी जान बचा ली। अगर हमारे एरिया में फ्लड आता, तूफान आता है, साइक्लोन आता है, अगर हैवी रेन होती है, तो देखो हमारे एरिया में आसपास के प्लेसेस में पानी पूरा भर जाता है, जिससे डूबने का भी खतरा होता है, जिससे लोगों की जान भी बहुत जाती है। लेकिन महिका गुप्ता, मतलब वो इतनी छोटी थी, उसने इतनी सी छोटी सी उम्र में हिम्मत और ब्रेवली का सबूत साबित किया। ब्रेवरी इज डूइंग द राइट थिंग इवन वन इज अफ्रेड। अभी इससे हमें क्या मिला कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, अगर मुसीबत पे हमें डट का सामना चाहिए, हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। मतलब महिका गुप्ता इतनी छोटी लड़की होके वो पानी के सैलाब से, तूफान से डरी नहीं, उसने हिम्मत से अपने भाई की जान बचा ली। वी बिकम जस्ट बाय परफॉर्मिंग जस्ट एक्शन, वी बिकम ब्रेव बाय परफॉर्मिंग ब्रेव एक्शन। मतलब हमें ब्रेविंग का सबूत ऐसा देना है कि हमें बोलते हैं ना, अगर हमारे हमारे लाइफ में कोई टास्क आए, कोई बोलते हैं ना कोई तूफान आए, तो हमें उसे हिम्मत से उसे विन करके दिखाना है। अगर कोई परेशानी आए तो उसे हमें विन करना है, और अपनी ब्रेव भी दिखाना है, अपनी बहादुरी दिखानी है। तो हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए, हमें हमेशा हमेशा बहादुरी दिखानी चाहिए मुसीबत पे, बुरे टाइम पर। शुभम संतोष चौधरी फ्रॉम महाराष्ट्र हैज़ बीन गिवन संजय चोपड़ा अवार्ड फॉर एक्सप्लेनरी कवरेज। अभी महिका गुप्ता ने, गवर्नमेंट ने अवार्ड अनाउंस किया कि हम नेशनल ब्रेवरी का अवार्ड किसको देंगे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने 2013 से अनाउंस कर दिया कि हम बोलते हैं ना बच्चों को अवार्ड देंगे, जिन बच्चों ने ब्रेव का बोलते हैं ना अच्छे काम किए, उनको हम नेशनल ब्रेवी का अवार्ड देंगे। तो उन्होंने कितने बच्चों को इंडिया कंट्री से सिलेक्ट किया, 25 चिल्ड्रन में से 25 चिल्ड्रन को सिलेक्ट किया। उसमें से कितनी लड़कियां थी बच्चों, देयर वर 9 गर्ल्स, 9 लड़कियां थी। उसमें से बहुत छोटी एक थी, 8.5 ईयर ओल्ड की, कौन थी, महिका गुप्ता, जो दिल्ली में से ताल्लुक़ रखती थी। और जो उसके एरिया में ये इंसिडेंट हुआ ना, जहाँ पे फ्लड आया था, उसको महिका गुप्ता को गवर्नमेंट ने नेशनल ब्रेवरी का अवार्ड दिया गया कि उसने इतनी मुसीबत में अपने छोटे भाई की जान बचाई तूफान में। सुभाष संतोष चौधरी फ्रॉम महाराष्ट्र हैज़ बीन गिवन संजय चोपड़ा अवार्ड फॉर एक्सप्लेनरी करेज। अभी सुभाष संतोष चौधरी है, जो एक लड़का है, उसको भी मतलब जो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखता था, उसको कौन सा अवार्ड दिया गया, संजय चोपड़ा अवार्ड। मतलब उसकी करेज के लिए, उसकी बहादुरी के लिए, वो भी एक अच्छा बच्चा था। He was on his way back from school on 11 अगस्त 2012। मतलब वो कौन से स्कूल में था,
पहले 11 अगस्त ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल ऑन 11 अगस्त 2012 ही सॉ दैट वैन हैड बर्स्ट इनटू फ्लेम ऑन द नेशनल हाईवे। मतलब उसने क्या बहादुरी का काम किया था, मतलब उसने अपने स्कूल के पास उसने कोई बहादुरी का वाला काम किया था। अ क्राउड हैड गैदर बट दे वर वॉचिंग हेल्पलेसली। जैसे हमारे एरिया में, हमारे रास्ते में कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए। अगर हमारे एरिया में बोलते ना, सपोज एग्जांपल फायर लग गई, आग लग गई, तो हमें फ़ौरन बोलते ना फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाना चाहिए। अगर किसी की जान हमें बचानी चाहिए, अगर कोई बेचारा कोई खतरे में है, कोई डूब रहा है, तो उसे बचाना चाहिए। तो मतलब उसने क्या देखा अपने स्कूल के पास, ही सॉ डेट अ वैन हैड बर्स्ट इनटू फ्लेम ऑन नेशनल हाईवे। मतलब उसने देखा कि एक वैन है जो जहाँ पे ब्लास्ट हो गई है, मतलब एक वैन ब्लास्ट हो गई है नेशनल हाईवे पर। अ क्राउड हैड गैदर बट दे वर वॉचिंग हेल्प। मतलब जैसे हमारे एरिया में कभी एक्सीडेंट होता है, कार एक्सीडेंट, वैन एक्सीडेंट, टैक्सी एक्सीडेंट, तो लोग क्या करते, उसकी बेचारे की हेल्प नहीं करते, लोग खड़े होके सिर्फ देख रहे थे। लेकिन शुभम संतोष चौधरी उसने उसकी हेल्प की, उस इंसान की हेल्प की। शुभम रश टू द व्हीकल एंड ट्राई टू ओपन द डोर बट द हैंडल वॉज टू हॉट टू होल्ड। मतलब ये जो हादसा हुआ, वैन जो ब्लास्ट हो गई, मतलब जो उसकी वैन थी, उसकी जो गाड़ी थी वो बस्ट हो गई नेशनल हाईवे पे। मतलब लोगों की भीड़ मच गई। जैसे हमारे एरिया में कहीं एक्सीडेंट होता तो देखो, कहीं बाइक का एक्सीडेंट होता, देखो लोगों की भीड़ मच जाती, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। लेकिन जो शुभम संतोष चौधरी है, उसने उस आदमी की हेल्प की कि उसकी वैन का ब्लास्ट हो गया है और उस नेशनल हाईवे पर उसने क्या किया, फ़ौरन रश किया व्हीकल, उसने फ़ौरन गया व्हीकल के पास, वो गाड़ी के पास गया और उसका दरवाज़ा खोला कि वो दरवाज़ा वैन के अंदर वो है, उसको बचा, उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। ही ट्राई टू ओपन द डोर बट द हैंडल वॉज टू हॉट टू होल्ड। मतलब जो कार का जो वैन का जो डोर था वो बहुत गर्म था। वो फ़ौरन गया कि वैन में से उस आदमी की जान बचा ले। शुभम क्विकली ब्रोक द वैन्स विंडो एंड अनलॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड। मतलब उसने क्या किया, उसने विंडो जो थी का वैन की विंडो थी, उसे तोड़ा और उसे अंदर का जो दरवाज़ा था, जिससे खुल रहा नहीं था, बाहर से खुल रहा नहीं था, अंदर से अनलॉक किया। देयर वर टू गर्ल्स इन द वैन। मतलब उस वैन के अंदर कौन थी बच्चों, जो ब्लास्ट हुआ था वैन का, उसके अंदर दो लड़कियां थी। ही पुल देम आउट ऑफ द बर्निंग वैन एंड सेव देयर लाइफ। मतलब उसने क्या किया, उसने मतलब वो दोनों लड़कियों को क्या किया, उसने घसीट लिया, मतलब उसे निकाला वैन के अंदर से, क्योंकि वैन में आग लग गई थी। मतलब आग लग गई थी, जिससे जो आदमी वैन के अंदर बैठा था वो भी अंदर था वैन के अंदर, लेकिन लोग रास्ते में उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। लेकिन शुभम संतोष चौधरी ने ब्रेवी का सबूत दिया, हिम्मत से काम किया। उसने उस ड्राइवर अंकल की भी हेल्प की, उस अंकल की और दो लड़कियों की भी जान बचाई, जिससे दोनों की लाइफ बच गई। इसलिए महाराष्ट्र मतलब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि संजय चोपड़ा अवार्ड हम शुभम संतोष चौधरी को देंगे, क्योंकि उसने हेल्प की। नहीं तो हमारे वहाँ क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है लेकिन लोग किसी की हेल्प नहीं करते हैं। तो हमें हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। Every year National Bravery Award are given to young children for their outstanding deeds of bravery। मतलब हर साल ये अनाउंसमेंट होता है कि हम नेशनल ब्रेवरी का अवार्ड देंगे। मतलब ये गवर्नमेंट ने अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है कि हम नेशनल ब्रेवरी का अवार्ड हम बच्चों को देंगे, यंग बहादुर बच्चों को देंगे। मतलब जो हिम्मत से बहादुरी से काम करेगा उसको हम नेशनल ब्रेवरी का अवार्ड देंगे। दीज चिल्ड्रन रिप्रेजेंट इंस्पायरिंग एग्जाम्पल फॉर द अदर चिल्ड्रन। मतलब ऐसे बच्चों से जो नए आने वाले बच्चे वो सीखेंगे कि हमें मुसीबत में हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। अगर हम किसी की जान बचाएंगे तो ये मतलब हमें ये बहुत पुण्य का काम है, बहुत अच्छा काम है कि हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वी कैन रीड अबाउट द एक्ट ऑफ करेज इन द न्यूज़पेपर और ऑन द इंटरनेट। मतलब आजकल जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि किसी की जान बचाई गई सैलाब में, तूफान में, किसी को हमने बोलते हैं ना एक्सीडेंट में हमने किसी की जान बचाई, तो देखो ऐसी न्यूज़ कहाँ आती है, टेलीविज़न पे हमें सुनने को मिलती है, न्यूज़पेपर में और इंटरनेट पे और यूट्यूब की वीडियोज़ में भी आजकल वायरल होने लगी है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers their fear।
मतलब ब्रेव मैन मतलब वो नहीं होता है कि सिर्फ वो बोलते हैं ना, सिर्फ डर, मतलब वो डर डर फील ही नहीं करता। मतलब वो ब्रेव इंसान कैसा होता है, वो मुसीबत में कभी भी डरता नहीं है। जो उसके साथ बहुत सारा अगर तूफान आया, कोई परेशानी आई, तो वो हमेशा ब्रेव हिम्मत से काम करेगा, हिम्मत से डरेगा नहीं। तो हमें ब्रेव मैन और ब्रेव वुमेन बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ऐसा कोई इंसिडेंट दिखाई दे कि ऑन द वे में ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कोई हमारे आसपास अगर कोई आग लग गई है, तो हमें हमेशा, हमें आग लग गई तो हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करनी चाहिए। अगर हमारे एरिया में एक्सीडेंट हो गया है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, कि हमें उनकी जान बचानी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी महिका गुप्ता का देखा कि उसने अपने भाई की जान कैसे बचाई। अगर पानी में कोई डूब रहा है तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमारे भाई बहन है, हमारा कोई रिलेटिव्स है। हमें हर हाल में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने भाई बहन सबकी हेल्प ही करेंगे, लेकिन हमें अननोन पर्सन की भी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। कि ये एक अच्छी डीड से और गॉड हमसे बहुत हैप्पी होंगे, क्योंकि हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। इस स्टोरी को किसने लिखा है बच्चों? नेल्सन मंडेला ने लिखा है। कि उन्होंने बहुत अच्छा लेसन लिखा, यंग ब्रेव हार्ट्स, मतलब आज के यंगस्टर में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए कि हमें ऐसे इंसिडेंट हमारी लाइफ में आए तो हमें कैसे लोगों की जान बचानी है।